हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है, आज हम लोग अपने वीडियो में नेस्टेड इफ एल्स के कुछ और क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये नेस्टेड इफ एल्स का 4th क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन में हमने ये क्वेश्चन लिया है और इससे रिलेटेड क्या है, इसके आगे करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं मिले हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे वीडियोज़ के लिंक हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी वीडियो मिल जाए। मैंने इफ एल्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के वीडियो बना चुके हैं और आगे भी बनाऊंगी। आज का जो क्वेश्चन है इसमें ये हमको करना है कि यहाँ पर हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब आप कहीं जा रहे हैं बस से और उस बस के बाहर ये बोर्ड लगा हुआ है कि अगर आप इतना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो आपको कितने पैसे पे करने हैं। कि तो फर्स्ट है हम लोग का जो है, अगर आप 10 किलोमीटर तक ट्रैवल करते हैं, ये जो है अप टू 10 किलोमीटर, अगर आप 10 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो आपको फिक्स्ड चार्ज है। फिक्स्ड चार्ज मतलब आपको 80 रुपीज़ देनी है, मतलब देनी है। अगर आप 1 किलोमीटर करते हैं तो भी आपको 80 रुपीज़ देनी है। 2 किलोमीटर अगर ट्रैवल करते हैं तो भी 80 रुपीज़ आपको देनी है। ऐसे ही अगर आप पूरे 10 किलोमीटर तक चलेंगे तो आपको पूरा 80 रुपये 80 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। ये है फिक्स्ड है। दूसरा बोल रहा है अगर आप 10 किलोमीटर से जैसे ही ज़्यादा हुए, जैसे आप 11 किलोमीटर पर पहुँचे तो उसके बाद आप 80 रुपीज़ तो दोगे ही। 10 किलोमीटर तक आप 80 रुपीज़ दोगे ही। उसके बाद जैसे आप 11 किलोमीटर पे जाते हो तो हर 1 किलोमीटर पे 6 रुपीज़ के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। मतलब आप अगर मान लो 11 किलोमीटर चलते हो तो आपको कितना रुपये देना है? 80 रुपीज़ तो देना ही है, साथ में 6 रुपीज़ और देना है, क्योंकि आपने कितना किलोमीटर चला है? आपने 10 + 1, 10 + 1 आपने कितना चला है? 10 + 1 किलोमीटर चला है। तो 10 किलोमीटर का ये हो जाएगा 80 रुपीज़ और 1 किलोमीटर का हो जाएगा 6 रुपीज़। नेक्स्ट, अगर आप 12 किलोमीटर चलते हो तो ये हो जाएगा 10 + 2, दैट मीन्स 10 किलोमीटर का फर्स्ट 10 का आपको 80 रुपीज़ देना है और उसके बाद का 2 किलोमीटर है तो पर किलोमीटर, पर का मतलब आपको 1 किलोमीटर पे 6 रुपीज़ देना है। तो 2 किलोमीटर पे कितना हो जाएगा? 6 × 2, तो 6 × 2 हो जाएगा 12 रुपीज़। तो इतना आपको देना है। उसके बाद ये कब तक चलेगा? आपके अप टू 20 तक। 20 हो गया मतलब 10 + 10, तो फर्स्ट 10 का आपको 80 रुपीज़ देना है। उसके बाद हर 1 किलोमीटर पे 6 रुपये के हिसाब से आपको देना है। तो ये हो गया। लेकिन उसके बाद जैसे आप 21 पे आते हैं, जैसे आपने 21 हो गया, आपने सोचा ट्रैवल करना स्टार्ट किया, आप सोचे कि 20 किलोमीटर तक जाएंगे, लेकिन आपने 21 पार कर दिया तो आपको कितना पैसे देने हैं? तो 21 में तो सबसे पहले आपका स्टार्टिंग 10 किलोमीटर का आपको 80 रुपीज़ देना पड़ेगा। स्टार्टिंग 10 किलोमीटर का 80 रुपीज़, इस 10 किलोमीटर का ये 80 रुपीज़। उसके बाद फिर से 11 to 20 के बीच में हमारे 10 किलोमीटर है, तो उस 10 किलोमीटर का हम लोग को कितना देना है? 6 रुपीज़ के हिसाब से। तो उस 10 किलोमीटर का 6 रुपीज़ के हिसाब से हमारा ये चार्ज हो जाएगा। देन उसके बाद कितना हुआ हमारा? 21 पे 1 किलोमीटर। 1 कैसे? 10 + 10 + 1, तो ये 21 हो गया। तो इस 1 किलोमीटर पे आपको देना है कितना? 5 रुपीज़। तो ये इस वाले के लिए हो जाएगा यहाँ पर 1 × 5, तो इतना आपको देना है। अगर आप ऐसी 25, सपोज ये 30 आप कितना चलते हो? आप 25 चलते हो, सपोज 25 आपने चला तो 10 + 10 + 5, तो फर्स्ट 10 का आपको 80 रुपीज़ देना है। नेक्स्ट 10 का आपको 6 रुपीज़ के हिसाब से देना है और इस 5 का आपको 5 रुपीज़ के हिसाब से देना है। तो इतना आपको पे करना पड़ेगा। तो ये हमारे प्रोग्राम का लॉजिक है। इसको हम अपने प्रोग्राम में कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा? यूज़र से डिस्टेंस लेना पड़ेगा कि आप कितना डिस्टेंस कितना चल रहे हैं। तो आते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम में। प्रोग्राम में आने के लिए सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? डिस्टेंस ले लेते हैं। आपको ऊपर में यहाँ पर क्लास मेन फंक्शन स्कैनर क्लास लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू लेती हूँ, system.out.println इंटर डिस्टेंस। जैसे मैंने इंटर डिस्टेंस किया उसको मैं डी वेरिएबल में स्टोर कर लेती हूँ। ये हो जाएगा in.next int। डिस्टेंस को मैं इंट वेरिएबल में ले रही हूँ, मतलब यहाँ पर जो डी है वो मेरा इंटीजर टाइप का है। यहाँ पर डी में मैंने डिस्टेंस स्टोर किया है। उसके बाद ये हम लोग का डी हो गया, डिस्टेंस स्टोर हो गया। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले कंडीशन पे।
यहाँ पर मैं 3 कलर यूज़ कर रही हूँ लिखने के लिए। जो कंडीशन है वो मैं लिखूँगी रेड कलर से। सबसे पहले मैं यहाँ पर कंडीशन लिखती हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या है, अप टू 10 का मतलब 10 किलोमीटर तक। तो अगर डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 10 है, अगर डिस्टेंस हमारा लेस देन इक्वल टू 10 है तो चार्ज कितना होगा, तो चार्ज के लिए मैं सी ले लेती हूँ। चार्ज होगा हमारा कितना रुपीस, 80 रुपीस। चार्ज होगा हमारा 80 रुपीस। ये हमारा सिर्फ इतना ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था फर्स्ट 10 किलोमीटर का, अगर आप 1 किलोमीटर चल रहे हो तो भी आपको 80 रुपीज़ देना है, 2 किलोमीटर तो भी 80, और 10 किलोमीटर चल रहे हो तो भी आपको 80 रुपीज़ देना है। तो फर्स्ट 10 किलोमीटर पे आपको 80 रुपीज़ देना है। सेकेंड कंडीशन आते हैं, अगर सपोज मान लीजिए आप 12 किलोमीटर चलते हैं, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स होगा मतलब आते हैं हम लोग एल्स लगाएंगे, क्योंकि जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तब हम लोग एल्स में आएंगे, और फिर से हम लोग लगाएंगे, फिर से कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी तो कंडीशन है कि 11 to 20 आप सिर्फ अप टू 20 किलोमीटर तक ही चल सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इसमें आएगा, और यहाँ पर कहाँ तक जाएगा, 20 तक। तो अगर डी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20 है तो आपका कितना हो जाएगा, तब चार्ज कितना देना पड़ेगा, 6 रुपीज़ पर किलोमीटर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 20 अप टू 20 तक किलोमीटर का कंडीशन लिखा है। तो ये कितना है, अगर हम लोग का 11 किलोमीटर चलता है तो 80 + 6, अगर 12 किलोमीटर चलता है तो 80 + 6 × 2, अगर 20 किलोमीटर चलता है तो 80 + 6 × 10। तो इन सब में आपको दिख रहा होगा 80 तो कॉमन है, तो मैं 80 लिख देती हूँ। चार्ज इज इक्वल टू 80 प्लस, ये तो कॉमन है। दूसरी चीज क्या कॉमन है, यहाँ पर आपको ये दिख रही होगी, ये 6 कॉमन दिख रही है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 6, उसके साथ इनटू। आपको कॉमन क्या नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर है हमारा 1, यहाँ 2 है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स आप उसको 1 बोल सकते हो। ऐसे 1 है, 2 है, और ये 10 है। 1 क्यों है, क्योंकि 10 में +1 करने पे 11 आता है, मतलब 10 से सिर्फ 1 किलोमीटर ज़्यादा है इसलिए 1, 10 से 2 किलोमीटर ज़्यादा है इसलिए 2, 10 से 10 किलोमीटर ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर 10 है। तो इस चीज़ को हम लोग यूज़र से ले रहे हैं। ये जो 11, 12 और 20 है, मतलब जो डिस्टेंस है हमारा, जो डी है, मतलब ये जो है ये हमारा डी वेरिएबल में स्टोर है। तो ये जो डिस्टेंस है हम यूज़र से ले रहे हैं, तो हमको नहीं पता कि ये कितना होगा, लेकिन हमारे पास एक तरीका है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, डी की वैल्यू आपके पास 20 है, डी की वैल्यू आपके पास 20 है, यहाँ डी की वैल्यू 12 है, यहाँ डी की वैल्यू 11 है। तो अगर हम डी में से अगर 10 को माइनस कर दें, डी में से 10 को माइनस कर दे। 10 को क्यों, क्योंकि हमने 80 रुपीज़ चार्ज लगा लिया है, और ये 80 रुपीज़ किसका है, तो ये 80 रुपीज़ है फर्स्ट 10 किलोमीटर का। तो जो स्टार्टिंग का 10 किलोमीटर है उसका चार्ज हमने लगा लिया है, इसलिए मैंने 10 को माइनस कर दिया है। दूसरी तरीके से आप ये से समझ सकते हैं कि डी की वैल्यू 11 है, तो 11 - 10 यहाँ पर हो जाएगा 11 - 10, तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी डी -10, तो डी की वैल्यू क्या है 12, 12 - 10 तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देन यहाँ पर भी डी की वैल्यू है 20, 20 - 10 तो क्या आ जाएगा हमारा 10। तो ये हो जाएगा हमारा डी -10, डी -10 जितना भी डिस्टेंस होगा उसमें हम लोग 10 माइनस कर देंगे। आप सिंपली ऐसे याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि ये जो 80 मैंने लगाया है, 80 किस पे लगाया, फर्स्ट 10 किलोमीटर पे लगाया है, इसलिए जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसमें से 10 किलोमीटर को माइनस कर देंगे, क्योंकि इसका पैसा तो हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में। तो जिस अमाउंट का, जिस किलोमीटर का मैंने ऐड कर चुका है, तो मैं उसको फिर से तो नहीं दूंगी। सपोज आप जा रहे हैं यहाँ से 10 किलोमीटर तक चले और आपने उसका पैसा दे दिया, तो आप दोबारा थोड़ी ना उसका पैसा दोगे, आप पैसा दोगे उसके बाद का, मतलब आप जो 10 किलोमीटर चल चुके हो उसके बाद आप जितना आगे चलोगे उतना का बस आप पैसा दोगे, इसलिए हम यहाँ पर डी को माइनस कर ले रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का थर्ड कंडीशन है। तो थर्ड कंडीशन के लिए फिर से अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तब हम लोग आएंगे एल्स इफ डी लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, तब हमारा चार्ज कितना हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने यहाँ 21 के लिए बनाया, 25 के लिए। तो सबसे पहले जो है हम लोग का 30 से पहले में क्या क्या है, अगर फर्स्ट 10 किलोमीटर आप चल रहे हो तो 80 रुपीज़ देना है, तो 80 रुपीज़ तो हो गया, प्लस जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट 80 रुपीज़ हो गया। उसके बाद 10 किलोमीटर
चलोगे तो उस पर 6 रुपीज़ के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर कितना है हमारे, टोटल तो 10 किलोमीटर है, यहाँ पर भी हमारे 10 किलोमीटर है, यहाँ पर भी हमारे 10 किलोमीटर है। तो इस 10 का हमने 80 ऐड कर लिया, इस 10 का हमको कितना ऐड करना है, तो 1 किलोमीटर का 6 रुपीज़ है, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा। अगर आप 1 किलोमीटर का 6 रुपीज़ दे रहे हो तो 10 किलोमीटर का जाहिर सी बात है आप 10 × 6 करोगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, 60 रुपीज़। तो आप यहाँ क्या लिख लो, 60 रुपीज़ प्लस ये हो गया। अब इसके बाद और कितना आपको देना पड़ेगा, तो ये है हम लोग का कि हमने फर्स्ट 10 दे दिया, सेकंड 10 दे दिया, मतलब शुरू के 20 किलोमीटर का पैसा हमने दे दिया। अब उसके बाद जितना भी चलेंगे उस पे हम लोग 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से चलेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग के जो आपने चला, स्टार्टिंग का जो मैंने, वेट अ मिनट, स्टार्टिंग के मैंने जो 10 किलोमीटर चले उसका मैंने 80 रुपीज़ दे दिया, 80 रुपीज़ दे दिया। उसके बाद फिर मैंने 10 किलोमीटर चला, उसका मैंने 60 रुपीज़ पे कर दिया। उसके बाद मैं जितना भी चल रहा हूँ, ये 10 किलोमीटर, ये अगेन 10 किलोमीटर, सपोज़ मैंने चला यहाँ 6 किलोमीटर, तो मुझे देना है सिर्फ इस 6 किलोमीटर का, क्योंकि ये दोनों पैसा तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ऑलरेडी ऐड करा चुकी हूँ। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसको निकालने के लिए जितना भी हम चलेंगे, ये देखिए अगर आप चल रहे हैं 10, 10 और 6, तो आप टोटल कितना चल रहे हैं, 26 किलोमीटर चल रहे हैं। तो आप ये 6 कैसे निकालेंगे, तो अगर हम 26 माइनस 20 कर देते हैं तो हमारा 6 निकल जाएगा। तो इस 6 किलोमीटर पे कितना देंगे हम, 5 रुपीज़ के हिसाब से देंगे, तो 6 × 5 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का किलोमीटर और ये हो गया हमारा रुपीज़। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का ये जो डी है, डिस्टेंस में 26 स्टोर है। 26 में फर्स्ट 10 किलोमीटर चले 80 रुपये दे दिए, उसके बाद का 10 किलोमीटर फिर से चले, हमने 60 रुपीज़ फिर से दे दिया। उसके बाद हम 6 किलोमीटर और चल रहे हैं, तो जब हम इतना दे चुके हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, टोटल वो बोलेगा कि अभी तक आपने 26 किलोमीटर चला है, तो आप क्या करोगे, आप कैलकुलेट करोगे कि मैं जब टोटल 26 चली हूँ तो उसमें से मैंने 20 किलोमीटर का पैसा दे दिया, तो बचा मेरे पास कितने किलोमीटर, तो आप 26 में से 20 माइनस करोगे तो बचा आपके पास 6 किलोमीटर। तो अब बोलेगा कि इसके बाद से आपको 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देना है। तो आप कैलकुलेट करोगे कि मैंने 6 किलोमीटर चला है और उस पर मुझे कितना पैसे लग रहे हैं, 5 रुपीज़ लग रहे हैं, तो 6 × 5, तो आपको इतने अमाउंट देने हैं। तो ये 26 हमारे किस में स्टोर है, डी में, तो इसको मैं यहाँ लिख लूँगी डी, तो डी माइनस 20। तो थर्ड कंडीशन जो होगा हमारा, थर्ड केस होगा वो हमारा होगा डी माइनस 20 इंटू कितना देना है हमको, 5 देना है, 5, क्योंकि हमारा ये जो थर्ड कंडीशन है ये हमारा 5 रुपीज़ पर किलोमीटर है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ हम 20 माइनस क्यों किए, क्योंकि ये 10 और ये 10, ये 10 किलोमीटर मतलब 20 किलोमीटर के हमने पैसे दे चुके हैं, इसलिए हम 20 माइनस कर देंगे। तो जो भी बचा है उस पर हम सिर्फ 5 रुपीज़ के हिसाब से देंगे। नेक्स्ट और लास्ट केस में आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, अबव 31 किलोमीटर। यहाँ पर हमने कहाँ तक चला था, अप टू 30। अगर आप 30 से अब जितना भी ज़्यादा जा रहे हो, मतलब 31 से लेकर के उससे ज़्यादा जितना भी अब जा रहे हो, आपको 4 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो हर किलोमीटर पे बैठ करके कैलकुलेट नहीं करेगा, इसलिए उसने फिक्स चार्ज कर दिया कि अब 31 किलोमीटर से आप जितना भी ज़्यादा चलोगे आपको उसको 4 रुपीज़ पर के हिसाब से देना पड़ेगा। तो मतलब अगर हम लोग का ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तो अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हम लगाएंगे एल्स, फिर से इफ लगा लेंगे, ठीक, क्योंकि हमको फिर से कंडीशन लगाना है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 31 और उससे ज़्यादा, 31 एंड अबव बोला, तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा और इक्वल भी हो सकता है किसके, 31 से। यहाँ तक आप देख रहे होंगे लेस देन और यहाँ ग्रेटर देन लग गया। क्यों, क्योंकि यहाँ तक बोला था पहले वाले केस में कि अप टू 10 किलोमीटर, इसलिए हम लोग 0 से लेकर के 10 किलोमीटर तक। देन हम लोग का क्या हो गया था, 11 to 20 किलोमीटर, अप टू 20, तो लेस देन 20, देन 30, तो लेस देन 30, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, अबव 31, तो हम लोग यहाँ पर ये लिख लिए। तो हमारे यहाँ चार्ज कितना होगा, तो फर्स्ट 10 किलोमीटर का 80 होगा, नेक्स्ट 10 किलोमीटर का हमारा 60 होगा। उसके बाद आपका बचा क्या, उसके बाद का जो है आपका नेक्स्ट 10, यहाँ पर आप देखेंगे
फर्स्ट 10 का 80, नेक्स्ट 10 का 60, नेक्स्ट 10 का क्या हो जाएगा हमारा 50 रुपीज़ हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो चार्ज है 5 रुपीज़ है पर किलोमीटर। तो अगर 1 किलोमीटर का अगर 5 रुपीज़ है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 1 किलोमीटर चल के आप 5 रुपये दे रहे हो तो 10 किलोमीटर पे आप 50 रुपीज़ ही दोगे। सो ये 50 हो गया। उसके बाद प्लस बच्चा क्या अब यहाँ क्या बोल रहा है? अबव 30 पे कितना देना है आपको? 4 रुपीज़ पर किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस माइनस, अब यहाँ पर आप बताइए क्या होगा। सो यहाँ पर क्या हो सकता है कि हमने फर्स्ट 10 का दे दिया, हाँ भाई हमने 10 का दे दिया, प्लस फर्स्ट 10 का हमने दे दिया, उसके बाद फिर से 10 किलोमीटर का दे दिया, हाँ तो फिर से 10 किलोमीटर का दे दिया, उसके बाद फिर से मैंने 10 किलोमीटर का दे दिया, हाँ तो बचा कितना? तो d माइनस मैंने इतना दे दिया है, ये कितना हुआ हमारा टोटल 30, तो d माइनस 30 पे अब इतना पे हमको देना है 4 रुपीज़ के हिसाब से। यहाँ पर है हमारे कितना रुपीज़? 4 रुपीज़। तो इतना डिस्टेंस पे हमको देना है 4 रुपीज़ के हिसाब से। तो ये था हम लोग का कंडीशन। तो सी में क्या स्टोर हो गया है हमारा? वो चार्ज, वो अमाउंट स्टोर हो गया जिसको हमको पे करना है। तो ये था क्वेश्चन हम लोग का डिस्टेंस से, जिसमें आपको चार्ज कैलकुलेट करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा सा लॉजिकल है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इस चार्ज को प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए system.out.println चार्ज प्लस सी, तो आपका क्या होगा यहाँ पर? चार्ज प्रिंट हो जाएगा। सो ये था हम लोग के प्रोग्राम का मेन लॉजिक। यहाँ पर मैंने इफ लगाए, इफ के अंदर डायरेक्टली सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाए हैं। ठीक, तो अगर एक स्टेटमेंट हो तो कर्ली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, अगर समझ में आया होगा तो शेयर करें, और अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन चाहिए, आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताइए, और अपने वीडियो को इसको सेव करें, शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और भी आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड और भी आपको वीडियो मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।